खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात राज्यसभा चुनाव की, तो जयपुर के होटल JW मैरियट में आज कांग्रेस विधायकों की कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति और प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। सीएम गहलोत ने विधायकों को एकजुटता का संदेश दिया, साथ ही दोनों सीटें जीतने का दावा भी किया। गहलोत ने विचारधारा की जंग को जीतने का आह्वान किया, तो वहीं AICC प्रवक्ता और कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला ने भी विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ अपनी बात रखी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दरमियान की आर्थिक नीतियों के बारे में भी जिक्र किया। सुरजेवाला ने कोरोना संक्रमण के दरमियान सीएम गहलोत के प्रबंधन की जमकर तारीफ की। इस कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, डिप्टी CM सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। आपको बताएं कि 16 और 17 जून को कांग्रेस की ओर से विधायकों को मॉक पोलिंग पर प्रक्रिया समझाई जाएगी। अभी फिलहाल सभी जो विधायक हैं वो JW मैरियट में ठहरे हुए हैं। लगातार वहां पर आला नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजर भी वहां पर लगातार बनी हुई है। कांग्रेस विधायकों की कार्यशाला वहां पर हुई और तमाम मसलों पर चर्चा की गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, क्या प्रक्रिया होगी और साथ ही साथ जो राज्यसभा का रण है उसके लिए कांग्रेस के विधायकों को कितना तैयार रहना है, क्या कुछ जानकारी महत्वपूर्ण है, उसको लेकर भी लगातार सूबे के तमाम बड़े नेता वहां पर डटे हुए हैं। जो विधायकों से लगातार 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मंथन करते हुए। देखिए, ये तय बात है कि बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव में जो पाप किया है वो सब जानते हैं। इनके पास मैंडेट था ही नहीं, वोट ही नहीं थे, इसके बावजूद इन्होंने चौथा कैंडिडेट उतारा। 3 कैंडिडेट, एक बीजेपी का जीत सकता है, 2 हमारे, 3 सीट ही तो है। आपने जब चौथा कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो आपकी नीयत में खोट है, तभी तो आपने चौथा कैंडिडेट खड़ा किया। बीजेपी डायलॉगबाजी करती है, बार बार बड़ी बड़ी बातें करती है, तो बीजेपी ने को ये भी बताना चाहिए चौथा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। सामने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने जो डिसीजन लिया कैंप का, तो उनका एक्सपीरियंस है। मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके पास पूरी सूचनाएं रहती है। तो राज्यसभा के चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है। लगातार 19 जून को जो वोटिंग होनी है राज्यसभा को लेकर तैयारियां अपनी तरफ से की जा रही हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कथित तौर पर खरीद फरोख्त की बातें लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसीलिए लगातार जो विधायकों को शिफ्ट करने का सिलसिला है। आपने देखा पहले शिव विलास रिजॉर्ट और वहां से JW मैरियट, अब वहां पर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं विधायकों के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए। हालांकि जो गणित है राज्यसभा सीट को लेकर वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि राजस्थान में 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। राज्यसभा की 3 सीटें, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से KC वेणुगोपाल हैं, नीरज डांगी हैं और राज्यसभा का रण जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार हैं ओंकार सिंह लखावत और राजेंद्र गहलोत। हालांकि 2 सीटों पर कांग्रेस का जीतना तय है, 1 सीट पर बीजेपी। लेकिन जब चौथा उम्मीदवार मैदान में आया, बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा, उसके बाद से ही सियासी पारा 7वें आसमान पर है। तब से लेकर लगातार अब तक जो सियासत की तस्वीरें बदल रही हैं उसका सिलसिला लगातार जारी है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम नेता जो अक्सर दिल्ली में हुआ करते थे वो भी लगातार जयपुर में ही डेरा डाले हुए हैं और यहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं अपने विधायकों पर।